I'm your teacher Kavita Gurjar. Students, in this video we will learn about reflex action, human brain, hormones. Hormones are two types, plants hormones and animals hormones students. तो मैं आज आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड ह्यूमन ब्रेन एंड हॉर्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। मैं आपको ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो जो सेंस ऑर्गन द्वारा रिसीव की गई इन्फॉर्मेशन नर्व सेल स्पाइनल कार्ड को सेंड करती है और इंस्टेंट उसका रिस्पॉन्स हमें सेंस ऑर्गन को मिल जाता है। तो इस टाइप की एक्शन को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, जब हमारे सामने कोई गर्म पानी का पतीला रख दिया है और जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हम हमारे हैंड इंस्टेंट हटा लेंगे, तो यही होती है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन। एक और मैं बताना पड़ूंगी, या फिर अगर कोई सामने से सांप आ रहा है, अचानक से हमने किसी सांप को देख लिया और हम तुरंत उसको देखकर डर जाते हैं या डर के भागने लगते हैं, तो वो भी होती है रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया। अगर कोई हमको सामने से थप्पड़ मार रहा है तो हम हमारा एक्सप्रेशन ही चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, हम अलग ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये होती है रिफ्लेक्स एक्शन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, ऐसी एक्शन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं ह्यूमन ब्रेन्स की। ह्यूमन ब्रेन मतलब कि हमारा ब्रेन। आप लोगों को पता हो कि हम इंसानों का ही ब्रेन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल ब्रेन होता है वो ह्यूमन ब्रेन ही होता है स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 3 पॉइंट्स या 1300 to 1400 ग्राम। ब्रेन इज़ द मास्टर ऑफ आवर बॉडी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एक ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेन जो होता है सबसे अपर लेवल पे लिखा है सेरिब्रम स्टूडेंट्स, सेरिब्रम। फिर लिखा है क्रेनियम, मतलब कि स्कल जो होती है, खोपड़ी, जो कि हमारे ब्रेन को सपोर्ट देती है। सपोर्ट मीन्स हमारे ब्रेन को सेफ रखने का वर्क करती है, ताकि चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो वो हम जो स्कल होती है वो उसको इंजरी होने से बचाती है स्टूडेंट्स। ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड होता है हैंड ब्रेन। तो जो हिंड ब्रेन होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलियम। मैं बात करना चाहूँगी, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वह ब्रेन का मेन मैनेजर होता है, मीन्स मेन थिंकिंग पार्ट होता है। यह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसीव करके रखता है, और जब भी कोई मतलब कि जब भी कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो जो चीज़ हमको पहले से पता होती है तो हम उसका इंस्टेंट आंसर देते हैं। लाइक किसी ने पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका बर्थडे कब आता है, तो ये सब चीज़ें हमको पहले से पता होती है। तो ये कौन स्टोर करके रखता है स्टूडेंट्स? फोर ब्रेन। मीन्स जो फोर ब्रेन होता है वो क्या करता है, मेजर थिंकिंग वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, जो कि कुछ भी किसी से कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो वो उसको रिसीव करता है। एंड जैसे कि हमको प्यास लग रही है और सामने पानी का मग रखा है, तो फोर ब्रेन ही हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सामने जग रखा है तो आप उसमें से पानी पी सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँगी मिड ब्रेन की स्टूडेंट्स। तो जो मिड ब्रेन होता है वो बहुत सी वॉलंटरी थिंकिंग को क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, डाइजेशन, वोमिटिंग एसेट्रा। कुछ एक्टिविटी होती है जिनको हम कंट्रोल करके या बैलेंस करके रखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कौन करता है? हमारा मिड ब्रेन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बात करूँगी हिंड ब्रेन की स्टूडेंट्स।
तो जो हिंड ब्रेन होती है वो हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको हमको बैलेंस करके चलना रहता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलना है, बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो उसको सही डायरेक्शन में राइड करना है। एंड कुछ भी हमको जैसे करना है तो स्ट्रेट लाइन में हम जो करते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको हिंड ब्रेन के द्वारा मिलती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँगी मेड्यूला की। आप देख पा रहे होंगे कि जो हिंड ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक तो है पोन्स, एक है मेडुला और एक है सेरिबेलम स्टूडेंट्स। तो मेडुला जो होता है वह रेगुलेट जो हमारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि ब्रीथ करना, हार्ट का धड़कना, ब्लड का फंक्शन जो होता है, डाइजेशन होना, ये सब जो प्रोसेस होती है वो हमारे हिंड ब्रेन का ही पार्ट मेडुला करता है स्टूडेंट्स। Okay, students, after learning reflex action and brain, we will learn about hormones. तो बच्चों मैं आपको हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो क्या होगा हार्मोन्स? हार्मोन्स आर आवर बॉडी केमिकल। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी डेवलप होती है, हमारी बॉडी में किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, तो वो किसके कारण होती है स्टूडेंट्स? या तो हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि हार्मोन्स आर आवर बॉडी केमिकल मैसेंजर, दे ट्रेवल इन आवर ब्लड, जो कि काय के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ब्लड के थ्रू स्टूडेंट्स, टू टिश्यू और ऑर्गन्स, दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड अफेक्ट मेनी डिफरेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड मतलब हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर क्वांटिटी में होंगे तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से वर्क करेगी, लेकिन अगर हार्मोन्स की मात्रा क्वांटिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको हार्मोन्स के बारे में यही बताने जा रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने का वर्क जो करता है वो होता है ब्लड। इसीलिए हम ब्लड को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ना, एक थिंग या फिर एक मैसेंजर के थ्रू क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं हार्मोन्स की। तो ब्लड मतलब जो हार्मोन्स वन प्लेस या अनदर प्लेस पे जो ट्रांसफर करता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा ब्लड टू टिश्यूज और ऑर्गन्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? मैं एक बार अगेन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हार्मोन्स आर आवर बॉडी केमिकल मैसेंजर, दे ट्रेवल इन आवर बॉडी टू टिश्यूज और ऑर्गन्स, दे वर्क स्लोली, जो कि कैसा वर्क करते हैं? स्लोली करते हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे करते हैं, ओवर टाइम एंड अफेक्ट मेनी डिफरेंट प्रोसेस, मतलब कि जो बहुत सारी प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो उसका ग्रोथ भी होता है एंड उसका डेवलपमेंट भी होता है, ब्रेन का, बॉडी का, बोन का, मसल्स का। तो ये सब किसकी वजह से हो पाते हैं स्टूडेंट्स? हार्मोन्स की वजह से। लाइक मैं एनिमल की बॉडी की बात कर रही हूँ, सेम प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में भी हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं एंड एनिमल की बॉडी में भी प्रेजेंस होते हैं। लाइक आप लोगों ने स्टडी किया होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेम हार्मोन्स का भी ऐसे ही होता है, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं एंड एनिमल्स की बॉडी में भी हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं। इसी के कारण उन दोनों की बॉडी क्या होती है? ग्रोथ करती है एंड डेवलप करती है स्टूडेंट्स। तो हार्मोन्स आर टू टाइप्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रेजेंस होते हैं प्लांट्स की बॉडी में एंड सेकंड प्रेजेंस होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, बिकॉज दोनों की बॉडी डेवलप होती है स्टूडेंट्स। तो प्लांट्स हार्मोन्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स। तो मैं सबसे पहले आपको प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में बता रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ आई एम टेलिंग अबाउट प्लांट्स हार्मोन्स। तो जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको प्लांट्स हार्मोन्स 5 टाइप के प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज एथिलीन, सेकेंड इज जिब्रेलिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड एंड फिफ्थ इज ऑक्सिन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एथिलीन की। एथिलीन हार्मोन एथिलीन्स की बात करूंगी। इसका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में? मींस
अगर एथिलीन प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट्स में होगी तो क्या वर्क करेगा? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, मीन्स जब प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वो किस हार्मोन्स की वजह से होती है? एथिलीन हार्मोन्स की वजह से। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इम्प्रूविंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि इनको फ्रूट्स को पकाने में भी एथिलीन का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करूंगी मैं। नेक्स्ट हार्मोन रहेगा जिब्रेलिन। इट इज हेल्प प्लांट टू ग्रो, मतलब कि जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से प्लांट क्या करता है स्टूडेंट्स? ग्रो करता है। अगर प्लांट्स में जिब्रेलिन हार्मोन्स की कमी होगी तो प्लांट क्या नहीं कर पाएगा? ग्रो नहीं कर पाएगा। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ प्लांट तो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, कुछ प्लांट लेट ग्रो करते हैं, तो क्या होता है? उनमें जिब्रेलिन की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स। प्रमोट टू मेक द डोरमेंसी ऑफ सीड बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करूंगी मैं, साइटोकाइनिन स्टूडेंट्स। प्रमोट सेल डिवीजन, मीन्स साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से ही प्लांट्स में सेल का डिवीजन होता है, मीन्स 1 सेल से 2, 2 से 4, इस टाइप से सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है स्टूडेंट्स। इम्प्रूव टिश्यूज एंड सेल, अब सेल डिवीजन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? अगर सेल डिवीजन होगा तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू बनेगा तो बॉडी बनेगी स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? इम्प्रूव टिश्यू एंड सेल डिवीजन। अब अगर किसी प्लांट में साइटोकाइनिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, मीन्स बॉडी जैसे ही रहेगी और एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी स्टूडेंट्स, बिकॉज उसमें सेल का डिवीजन ही नहीं हो रहा है, तो सेल डेवलप होगी क्या? नो। नेक्स्ट आएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स का क्या बात है स्टूडेंट्स? फंक्शन है टू क्लोज स्टोमेटा, मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में स्टोमेटा क्लोज ओपन होते हैं, तो वो किस हार्मोन्स की वजह से होते हैं स्टूडेंट्स? एब्सिसिक एसिड की वजह से। अगर किसी प्लांट में एब्सिसिक एसिड नहीं होगा तो प्लांट्स के स्टोमेटा तो ओपन होंगे ही नहीं स्टूडेंट्स। मेंटेन डोरमेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा ऑक्सिन हार्मोन्स। नेक्स्ट बात करूंगी मैं ऑक्सिन हार्मोन्स की स्टूडेंट्स। इम्प्रूव रूट ब्रांचेस। आप सबको पता है कि सारे प्लांट्स की रूट्स होती है जो कि सॉइल के अंडर होती है स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट अगर रूट के अप मतलब मीन्स सॉइल के अप क्या करेगा? डेवलप होगा, तो नीचे भी डेवलप होगा स्टूडेंट्स, मीन्स सॉइल के अंदर भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। जैसा डेवलपमेंट प्लांट का ऊपर की साइड होता है वैसा ही डेवलपमेंट प्लांट का नीचे की साइड वो भी होता है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही जो रूट होती है प्लांट की वो क्या करती है? ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ताकि प्लांट को ज्यादा से ज्यादा फूड प्रिपेयर करके मिनरल्स वाटर प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा इट प्रिवेंटिंग फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से कभी कभी क्या होता है, कोई प्लांट ऐसा होता है जिसकी सारी लीव्स फ्लावर झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अगर किसी प्लांट में ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में होता है तो उसमें फॉलिंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे प्लांट्स हार्मोन्स स्टूडेंट्स। एनिमल्स हार्मोन्स को मैं ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम बात कर रहे थे एनिमल्स हार्मोन्स के स्टूडेंट्स। तो एनिमल्स हार्मोन्स क्या होता है? एनिमल्स की बॉडी में अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है स्टूडेंट्स, जो कि हार्मोन्स अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो मैं आपको कुछ ग्लैंड्स के नेम बता रही हूँ, बाकी का वीडियो में आपको ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट ग्लैंड रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड स्टूडेंट्स। क्या रहेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बिकॉज ये हमारे ब्रेन में होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्टूडेंट्स। आगे का एक्सप्लेन मैं आपको ग्राफिक के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो वन प्लेस से ब्लड के थ्रू अनदर प्लेस पर या टिश्यू ऑर्गन्स तक क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लांट हार्मोन, जैसे कि प्लांट की सेल अलग होती है, एनिमल्स की सेल अलग होती है, सेम वैसे ही
प्लांट हार्मोन्स अलग होते हैं एंड एनिमल्स के हार्मोन्स अलग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमको हेल्प करती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एनिमल्स हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, तो जो ग्लैंड्स होती है मैं उनके नाम बता दे रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, ओवरीज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो होती है हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है स्टूडेंट्स। एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है एंड इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एसेट्रा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करूँगी मैं थायराइड ग्लैंड की, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब एक्सप्लेन किया था उसमें भी बताया था स्टूडेंट्स। तो हमारा जो स्टोमक होता है उसी के पास होती है ये पैनक्रियाज। पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारी डेली रूटीन में सुनते हैं कि किसी को शुगर ज़्यादा हो गई, किसी को शुगर कम हो गई, तो वो पैनक्रियाज ग्लैंड ही ऐसी होती है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स। एंड जब पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है तो हमारी बॉडी का शुगर का लेवल जो होता है वो गड़बड़ा जाता है स्टूडेंट्स। तो जो पैनक्रियाज होती है वो या तो शुगर का लेवल कम कर देती है या फिर उसका लेवल बढ़ा देती है। तो इसका फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट आएगा टेस्टिस। अब टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल की बॉडी में होते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट बात कर रही हूँ मैं ओवरीज की। ओवरीज होता है फीमेल की बॉडी में स्टूडेंट्स, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज का फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल बॉडी एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। इसका वर्क होता है, फंक्शन होता है बैलेंस अवर बॉडी ब्लड एंड सॉल्ट। हमारी बॉडी में ब्लड और सॉल्ट को क्या करता है, मेंटेन करके चलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब कि हार्मोन्स रिलीज करती है। एंड इसका जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो होता है स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो हाइपोथैलेमस के थ्रू होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एनिमल्स के हार्मोन्स जो कि हमारी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपको रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़कर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।